Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your economics class, microeconomics, and we will start chapter 8, cost in this video. So let's start. Cost concept. Cost, यहाँ cost का मतलब है कि प्रोडक्शन की cost ऑफ प्रोडक्शन. जो भी एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसमें जो लागत लगती है टोटल गुड्स एंड एक फिक्स क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करने के लिए उसे कॉस्ट कहते हैं. इट इज यूज्ड फॉर द एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन होता है शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग रन होता है लॉन्ग टाइम पीरियड. इन अनदर वर्ड, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट जो है टोटल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट का. अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर और इनपुट और पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. जब प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स जो भी हमने जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये सब चीज़ जब इनमें से जो भी चीज़ प्रोड्यूसर बाहर से हायर करता है, आउटसाइडर्स को हायर करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ या ऑफिस के लिए जो है बिल्डिंग है उसे रेंट पे लेता है या परचेज की जाती है. तो ये सब चीज़ें जब एक प्रोड्यूसर हायर करता है या परचेज करता है फ्रॉम द आउटसाइडर फ्रॉम द आउटसाइड, तो उसे जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, जिसके लिए जो है प्रोड्यूसर को पेमेंट करनी होती है. नेक्स्ट फिर आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए एक्चुअली प्रोड्यूसर को कहीं कुछ पे नहीं करना होता है. जो वो अपनी तरफ से जो है जो भी एफर्ट्स लगाता है या अपनी कोई चीज़ बिजनेस में लगाता है, तो उससे अपनी चीज़ का मतलब है कि जो उसकी खुद की पहले से ही प्रॉपर्टी है बिजनेस से पहले ही, तो जो ऐसी कोई चीज़ अगर बिजनेस में लगाई जाती है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कि अगर ये चीज़ प्रोड्यूसर के पास नहीं होती और वो बाहर से इसे हायर करता तो ये कितनी अमाउंट जो है उसको इसके लिए पे करना पड़ता, तो उसे एस्टिमेटेड अमाउंट को उस इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मिस्टर ए कोई बिजनेस करता है और उस बिजनेस में जो है उसने रॉ मटेरियल, मशीनरीज, ये सब चीज़ परचेज की, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ उसने लगाए या वर्कर्स लगाए, पर जो फैक्ट्री के लिए जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, वो उसकी खुद की है. यानी कि उसके पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी जिसमें उसने उस फैक्ट्री को इस्टाब्लिश कर दिया. तो बिल्डिंग के लिए उसे बाहर से कुछ परचेज नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी उसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसको उसने बिजनेस में लगा दिया. इसके बाद बिजनेस में जो मैनेजर की ज़रूरत है उसने मैनेजर हायर नहीं किया, वो खुद जो है मैनेज कर सकता था, तो एज ए मैनेजर वो खुद वहाँ वर्किंग है. तो अब यहाँ देखो, जो प्रोड्यूसर ने जो बाहर से एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हायर किए उसके लिए वो आउटसाइडर्स को वो आउटसाइडर्स हो गए और उनको पे करना पड़ेगा. जो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसने मशीनरीज परचेज की, उसके लिए आउटसाइडर्स को पे करना पड़ेगा. यानी कि ये फैक्टर्स जो है रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड मशीनरीज उसने बाहर से हायर की, जिसके लिए बाहर पे करना पड़ेगा. मनी एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि पैसे उसे देने पड़ेंगे. तो ये होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल. और जो उसने अपनी ही बिल्डिंग जो है बिजनेस के नाम कर दी कि ये मैं इसमें जो है मीन्स बिजनेस के नाम करने का मतलब है कि बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया और अपना जो है एज ए मैनेजर जो है अपने सेल्फ एफर्ट्स लगा रहा है वो, तो वो जो खुद के सेल्फ एफर्ट्स है कि अगर मैनेजर का काम वो खुद नहीं करता और अपनी जगह कोई मैनेजर हायर करता तो कितनी सैलरी देनी पड़ेगी मैनेजर की, ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी. इसी तरह अगर वो बिल्डिंग उसकी खुद की नहीं होती और वो रेंट पे लेता या वो परचेज करता तो कितना एस्टिमेटेड अमाउंट उसको पे करना पड़ता एज ए रेंट या परचेज करने के लिए, वो भी उसकी जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में का क्या डिफरेंस होता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर से फैक्टर्स को हायर करना, परचेज करना,
और उसके लिए जो है मनी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यानी कि पेमेंट्स की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू आउटसाइडर्स को। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कि उसके पास खुद का कोई भी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था या सर्विस थी जिसे वो बिजनेस को दे रहा है, उसके लिए वो कुछ भी चार्ज बिजनेस से नहीं कर रहा, बट स्टिल टोटल कॉस्ट जानने के लिए कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है उस गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो लगाई जाती है और उसे कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम टोटल होती है, यानी कि जो भी जो है खुद के जो एफर्ट्स या खुद के जो भी चीज़ें प्रोड्यूसर ने लगाई है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस जो एक्चुअल में आउटसाइडर्स को पे किया है उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब का टोटल कॉस्ट कही जाती है। तो कॉस्ट का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट मीनिंग देखो, इट इज द पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विस। आप सिंपल मीनिंग इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, यानी कि सेल्फ सप्लाइड यानी कि जो ओनर के या प्रोड्यूसर के अपने पास जो खुद की प्रॉपर्टी या खुद के जो भी एफर्ट्स है वो जब वो बिजनेस में दे देता है तो उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। फिर है मनी पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि बाहर से हायर किए गए फैक्टर्स है तो उसके लिए मनी की पेमेंट की जाती है। सो इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग और हायरिंग इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब वही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स इन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स owned by the firm, there is no money payment involved. तो simply you can write there is no money payment involved. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के? पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी पे करना, रेंट पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, तो ये सारी चीजें एक्चुअली जो है आउटसाइडर्स को पे करनी पड़ती है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ऑन लैंड। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज अगर बिल्डिंग ओनर की अपनी बिल्डिंग है तो अपनी ही बिल्डिंग पर वो रेंट चार्ज अपने ही बिजनेस से नहीं करेगा, बट एक्चुअल कॉस्ट जानने के लिए हम उसका एस्टिमेटेड जो प्राइस है, अमाउंट है, वो जरूर कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, मनी इन्वेस्ट किया, अगर वो अपने पास से नहीं करता और बाहर से बोरो करता, बैंक से या कहीं से भी जो है लेकर पैसे इन्वेस्ट करता, तो कितना इंटरेस्ट जो है उसको पे करना पड़ेगा। तो ये भी जो है एस्टिमेटेड होता है। तो these are the difference between the explicit cost and the implicit. नेक्स्ट है हमारा cost function. Cost function refers to the functional relationship between cost and output. फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जहाँ एक चीज में चेंज आने से दूसरे में चेंज आए। जैसे कि अगर हम आउटपुट चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं आउटपुट, प्रोडक्शन चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ जो है कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। या ये कहा जा सकता है कि अगर हम कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी, आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू एफ क्यू। हेयर C इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी यूनिट्स में प्रोडक्शन हुआ है, एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। तो फंक्शनल रिलेशनशिप वही यूज होता है जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी रिलेटेड हैं कि अगर एक चीज में चेंज आता है तो इससे दूसरी चीज भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट जो है टू टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जो है दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन मीन्स होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं किए जा सकते। एंड वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज किए जा सकते हैं। तो फिक्स्ड, इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट व्हिच आर indirectly related to the output, means it refers to that cost which doesn't vary with the change in output, and variable cost refers to that cost which are
which are directly related to the output. Means thereby if it refers to that cost which varies with the change in output, कि अगर आउटपुट जो कोस्ट आउटपुट में चेंज होने से चेंज नहीं होती, यानी कि आप कितना भी प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन 0 हो या 100 हो, फिक्स्ड कोस्ट में जो है चेंजेस नहीं आते हैं इन शॉर्ट रन। और वेरिएबल कोस्ट जो है वो कोस्ट है जो अगर जो है प्रोडक्शन हमारा 0 है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई कॉस्ट नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। प्रोडक्शन 0 होने पर वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। और अगर 100 यूनिट्स प्रोडक्शन है तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है और वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन होता है गुड्स का, तो फैक्ट्री में जो मशीनरी है, जो उसकी बिल्डिंग है फैक्ट्री की, अगर जो है प्रोडक्शन रुक भी जाता है कुछ टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन रुकने से जो अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर ली गई है, तो प्रोडक्शन हो या ना हो, फैक्ट्री का जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री रेंट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन हो या ना हो फैक्ट्री रेंट जरूर देना है। और वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वेजेस ऑफ द वर्कर, अगर काम होगा तो वर्कर्स की जरूरत होगी, तो तभी उन्हें जो है वेजेस देनी पड़ेगी। और अगर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो नो नीड ऑफ वर्कर्स एंड नो पेमेंट ऑफ वेजेस। इसी तरह से जो है रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की भी जरूरत वही होगी, तभी होगी जब प्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है। और फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिसपे मैटर नहीं करता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहती है। नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो चेंज होती रहती है with the outputs। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। एंड सेकेंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू थर्ड, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी बनती है। फिर आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड इन दोनों का सम टोटल जो है वो हमारा होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। इन तीनों ही कॉस्ट को हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे ओनली फिक्स्ड कॉस्ट भी कह दिया जाता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो हम कर चुके हैं। सो इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कि प्रोडक्शन के चेंज होने पर, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो इसकी जो है, एक तो ये प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती है, आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है, दूसरा ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है आउटपुट से। इसके एग्जांपल है रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीमियम। नेक्स्ट फिर आते हैं हेयर सैलरी इज द सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। नेक्स्ट है फिर टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी के जो है हमारे 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टीएफसी और टीवीसी दोनों का टोटल जो है वो टीसी होती है। तो अगर टीसी में से हम टीवीसी को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास बच जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें आउटपुट से, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है फिर थर्ड फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट एट
जीरो आउटपुट, कि जीरो आउटपुट पर जो हमारे पास कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट आती है, वही हमारी टीएफसी होती है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो प्रोडक्शन होने पर भी एग्जिस्ट करती है, खर्च हमें करना पड़ता है। तो दीज आर द formulas which we will use in the numericals. नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कोस्ट। टोटल वेरिएबल कोस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू दोज कोस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये वेरिएबल कोस्ट ही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होने पर चेंज होती है। इसके एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस एक्सेट्रा। इसी तरह इसके भी फॉर्मूलाज हैं टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। सेकेंड है टीवीसी is equal to AVC multiply output यानी कि unit of production, and TVC is equal to summation of MC. MC here marginal cost. ये सभी जो है हम फर्दर वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जो है आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ आएंगे। नेक्स्ट है फिर टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म on the factor of production required for the production of a commodity. Simply you can learn this. Total cost is the sum total of TVC and TFC, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला भी बनता है। TVC और TFC को अगर हम जोड़ देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो इसी से ही जो है आपका मीनिंग भी बन सकता है कि इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ TVC एंड TFC। टोटल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला होता है AC मल्टीप्लाई आउटपुट। नेक्स्ट है TC इज इक्वल टू समीशन ऑफ MC एंड प्लस TFC। तो देखो सेकेंड फॉर्मूले में जो है ये AC जो है ये चेंज हो रहा है विद जो चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। जब हमने TFC का फॉर्मूला जो है डिस्कस किया तो यहाँ AVC था, जब TVC आया इधर तो यहाँ पर जो है AVC था। तो ये जो है बिल्कुल इसके साथ साथ जो है चेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मीनिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो डायरेक्टली जो है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जो है चेंज होती है, और फिक्स जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होती है। टाइम पीरियड, इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन एंड इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। कॉस्ट एट जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट पर जो है कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। जीरो आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होती है। इट कैन नेवर बी जीरो इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। जीरो आउटपुट है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, तब भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती है। फिर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड होती है। शेप ऑफ कर्व, इसका जो है शेप ऑफ कर्व क्या होता है? इनवर्सली एस शेप होता है। कर्व्स वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो। TFC का जो है कर्व होता है हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन। इसके एग्जांपल्स हैं वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ है सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि अगर 10 यूनिट बन रही हैं, 10 यूनिट्स पर हमारी 100 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें, अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें जितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की है उससे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही इसका मीनिंग है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट जो है हुई है, वही हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सेकेंड इसका फॉर्मूला है AFC इज इक्वल टू AC माइनस ABC। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो बेटा दोनों के जो है मीनिंग सेम है, बस यहाँ आपको वेरिएबल और फिक्स्ड चेंज करना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो
यहाँ भी वेरिएबल आ जाएगा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला एवीसी इज इक्वल टू, अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दे कि पर यूनिट की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई है आउटपुट से, यानी कि, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेकेंड फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू AC माइनस AFC। नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। इसे एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं या एवरेज कॉस्ट भी। सो इट इज द टोटल ऑफ AFC एंड ABC। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल जो है एवरेज कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट था। इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला है AC का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर ABC प्लस AFC। नेक्स्ट है हमारी एंड लास्ट मार्जिनल कॉस्ट। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जैसे जो है हम नेक्स्ट यूनिट 1 यूनिट जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो उसके इंक्रीज होने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट में, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो इसके भी जो है कई फॉर्मूले हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TC। डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि जिस यूनिट पर, जिस पॉइंट पर जो है हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, उस नंबर पे जो टोटल कॉस्ट है और माइनस उससे जस्ट प्रीवियस जो टोटल कॉस्ट है उसका डिफरेंस। मार्जिनल कॉस्ट का थर्ड फॉर्मूला है TVCN माइनस TVCN माइनस 1, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिस नंबर पे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं उस पर जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है में से माइनस कर देंगे उससे प्रीवियस वाली जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि चेंज इन आउटपुट करने से वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो दोनों में से जो है हम कोई भी यूज कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। मेनली जो है मार्जिनल कॉस्ट में जो रोल होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की कॉस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट with their meanings and formulas. In next video, we will discuss table and curves of all these type of cost. Thank you.